ही सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को ऐसा तूल दिया कि अब इस पर चर्चा पूरे देश में होने लगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच 11 दिसंबर को सॉल्ट लेक के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए, जिनमें महानगर के पूर्वी छोर पर अयोध्या शैली के राम मंदिर परिसर बनाने की योजना की घोषणा की गई। परिसर में विद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया। स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व स्थानीय इकाई के अध्यक्ष संजय के नाम से यह पोस्टर सिटी सेंटर, करुणामयी और विधान नगर के कई प्रमुख इलाकों में लगाए गए हैं। इसमें घोषणा की गई है कि 4 बीघा जमीन पर अयोध्या संरचना के समान एक राम मंदिर बनाया जाएगा और परियोजना के लिए प्रत्येक निवासी से ₹1 का योगदान देने का आह्वान किया गया। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं धर्म संसद में। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव के लिए धार्मिक मुद्दे को लाना जरूरी है, क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं होना चाहिए, क्या हमारे देश में धार्मिक मुद्दों के बिना सियासत संभव नहीं है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ मेरे सभी गेस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं और बातचीत करने की हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्वामी चक्रपणी महाराज जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है लगातार सवालों में इसलिए भी रह रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिरकार ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्यों। स्वामी चक्रपणी महाराज जी अध्यक्ष हिंदू महासभा मेरे साथ जुड़ गए, साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्म जुड़ रही है, मतिन खान जी स्कॉलर के साथ जुड़े, अलाउद्दीन रजवी जी मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत शुक्रिया भी आप सभी का समय देने के लिए। स्वामी चक्रपणी महाराज जी आपके पास ही आते हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर ने तो जो किया 6 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद बनवाएंगे और अब आगे जो है 3 साल का समय उन्होंने लिया है। अब जो बात आगे सामने आ रही है राम मंदिर बनवाने की, क्या अब मंदिर वर्सेस मस्जिद ऐसे चलेगा, मस्जिद वर्सेस क्योंकि अब उन्होंने मस्जिद की बात कही है तो अब मंदिर की बात होनी ही चाहिए, इसीलिए मंदिर बनाने की बात हो रही है। नहीं खुशबू जी, देखिए मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की खास तौर से तुलना राम मंदिर से नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर तो देश क्या पूरी दुनिया में होनी चाहिए। भगवान राम जहाँ पे है वहाँ पे आतंकवाद नहीं है। भगवान राम का अवतरण ही त्रेता में जब हुआ तो उनके माध्यम से कितने असुरों का संहार किया, यानी आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाया स्वयं भगवान श्री राम ने और पूरे जन जन को उद्धार किया। सवाल इस बात का है और एक तरफ बाबर का है। आप गलत समझ गए सर, एक सेकेंड स्वामी जी, आप मेरे सवाल को शायद गलत समझ गए। चलिए ये हटा देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव अगर एक मस्जिद की बात हुई है तो क्या अब मंदिर की बात होनी भी जरूरी है। मेरा सवाल अगर ऐसे सीधा राम जी को नहीं लेकर आते क्योंकि वो अपनी अपनी आस्था का विषय है, अपनी पूजा का विषय है, वो नहीं लेकर आते, लेकिन अगर मस्जिद की बात हुई तो भी मंदिर की बात होगी। पहले ही मंदिर लेके आ जाना था, देर क्यों की फिर। जी नहीं, देखिए हाँ थोड़ी आपकी आवाज़ वैसे कम आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशबू जी, आप देखिए ये हिंदू मुस्लिम की दृष्टि अगर न भी देखिए तो यह एक विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। आप जरा सोचिए कि इस देश में क्या या कहीं भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता और वो भी इस भारत में बाबर, औरंगजेब, इसके नाम पे मस्जिद का क्या मतलब बनता है। वो बाबर, औरंगजेब ये सब तो विदेशी आक्रांता थे ना, जो हमारे देश की स्मिता को तार तार किया, जो देश के हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, जो यहाँ पे लुटेरे बन के आए थे, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात और हमारी सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। उन्होंने यहाँ पे लूट मार किया, आम किया, यहाँ पे उन्होंने अपनी बर्बरता की पूरे इतिहास में भरा पड़ा है। तो उसके नाम पे दिखाना और उसमें लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मस्जिद बनाने की बात हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना में सर अगर आप जवाब दे पाए। मेरी आवाज आई थी, कैसी बातें खुशबू जी कर रही है। भारत में हाँ खुशबू जी, भारत में सबसे पहले केरल के हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जगह दी और अगर हिंदुस्तान नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता तो एक भी मस्जिद रहता क्या। तो हिंदुओं से ही परीक्षा न ली जाए और ये मस्जिद से किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप विदेशी आक्रांता जिसने आपके स्वाभिमान को तार तार किया, उसके नाम पे आप मस्जिद बना के यानी देश को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे ही देश में रह के देश को चैलेंज कोई करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन
से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आप ही के पास आते हुए शहाबुद्दीन जी, ये जो कुछ भी शुरू हुआ है 6 दिसंबर को, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया, देखिए ये तो समझ में आता है कि 2021 में विधानसभा चुनाव होते हैं, 2025 में आपको आकर याद आता है कि नहीं नहीं अब मेरे को मस्जिद बनाना है, वो भी बाबरी के नाम से बनाना है। लगा देते आगे। कितना ज्यादा ये राजनीति से प्रेरित है, शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्योंकि राजनीति में रहे भी है तो वो करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कितना सही लगता है। और अब जब राम मंदिर बनने की बात भी सामने आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? हाँ, आगे देखिए मोहतरमा जी, हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया मुर्शिदाबाद में, जी, ये सरासर गलत किया, और ये फिरका परस्ताना जहनियत का नजरिया है। और अब मस्जिद और मंदिर की लड़ाई से उठ करके अब इसकी चर्चा न करके बल्कि तरक्की की, विकास की, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की चर्चा करना चाहिए। भारत हमारा तरक्की की मंजिलों पर, ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसकी बात करना चाहिए। हुमायूं कबीर जो है पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, और उन्होंने इस नाम का दोबारा जो चर्चा शुरू की, ये तो गुज़श्ता यानी पुरानी बात हो गई, गुजरी हुई बात हो गई। अयोध्या में इसका मामला खत्म हो चुका। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, आने वाला था, तब तमाम भारत के मुसलमानों ने, तमाम मुस्लिम लीडरान ने, मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आ गया, मुसलमानों ने माना भी, तस्लीम भी किया, सब कुछ किया। अब वो इतने साल गुजरने के बाद अब ये सो करके हुमायूं कबीर जागे, और उन्होंने फिर वही अयोध्या की रजवी जी, और एक बात और भी इसमें मैं ऐड कर दूं, रजवी जी देखिए एक चीज और भी ऐड कर दूं, अयोध्या में जो जगह धन्नीपुर, जहां पर जगह मिली है बकायदा कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, वहां पर कोई बात नहीं कर रहा कि वहां पर मस्जिद बनेंगे, मतलब अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद में, लेकिन जो जगह दी गई है वहां पर ना मस्जिद बनाने की बात हो रही है, ना वहां पर चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही है, ना वहां पर कोई ईंट लेकर आ रहा है। मतलब समझ में तो ऐसे आता है ना कि आप किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल आपकी बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। अभी 6 दिसंबर को मैंने ये आवाज बुलंद की थी, और मैंने कहा था कि धनीपुर मस्जिद बनना चाहिए, और जिन लोगों के हाथ में, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के लोगों को हुकूमत ने जिम्मेदारी दी थी मस्जिद बनाने की, वो कई साल गुजरने के बाद भी आज तक एक ईंट भी नहीं लगा सके। और मुर्शिदाबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में मस्जिद बनाने की बात करने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर मस्जिद बनाना ही है, पैसा लगाना ही है, तो धनीपुर आए, यहाँ पे तो 5 एकड़ जमीन भी है, और इस 5 एकड़ जमीन को बनाए, मस्जिद, शानदार मस्जिद बनाए, और वहां पे जो भी बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, मदरसा बनाना चाहे, स्कूल कॉलेज बनाना चाहे, वहां बनाए। मगर चूंकि इन लोगों को सियासत करना है, और धनीपुर में आकर के सियासत नहीं कर पाएंगे, इसलिए सियासत को चमकाना है, हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाना है, इसलिए मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाना है। और वो नजर भी आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं ना रजवी जी, वो एक्चुअली नजर भी आ रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर मस्जिद बन जाए और यहाँ पर तमाम चीजें हो जाएं, उसे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ आपका साध्वी विश्वरूपा जी, जो कुछ स्वामी जी, मोहतरमा 10 सेकंड, स्वामी जी ने एक बात कही कि हिंदू राजा ने मालाबार साहिल जो केरला सूबे में आता है, तो केरला स्टेट में सबसे पहले राजा ने बनवाई थी मस्जिद। ये बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है, तारीख के हवाले से भी दुरुस्त है। और ये बात कहने के लिए मैं स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तारीखी बात जो है वो चैनल पर लेकर के आए, ताकि यहाँ पे चैनल पे लोगों ने सुना और लोगों को फायदा पहुंचा। मैं स्वामी जी का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास साध्वी विश्वरूपा जी, जो बात हो रही है मंदिर वर्सेस मस्जिद, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चाहा जाता तो मस्जिद शायद जो धनीपुर जगह है वहां पर बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई जा सकती थी, जो जगह दी गई है। बहरहाल 6 तारीख को एक ऐलान होता है मस्जिद बनाने का, 7 तारीख को फिर गीता पाठ होने लगता है। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि चलिए राम मंदिर भी बनेगा।